सीताराम बेरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, बारा, राजस्थान। बीएससी फर्स्ट ईयर, सब्जेक्ट जूलॉजी, पेपर फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, टॉपिक पैरामीशियम, इंटरनल स्ट्रक्चर। छात्रों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम पैरामीशियम के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें पिछले डेज पर भी हमने इंटरनल स्ट्रक्चर का वर्णन किया था, जिसके अंतर्गत आज हम ट्राइकोसिस्ट तथा अदर ऑर्गन्स के बारे में वर्णन करेंगे। ट्राइकोसिस्ट जो पैरामीशियम में पाई जाती है। ट्राइकोसिस्ट एक विशेष प्रकार की अंडाकार ओवल शेप्ड ऑर्गन होता है, जो संपूर्ण एक्टोप्लाज्मा में बेसल बॉडी के साथ एकांतरित रूप में एक के बाद एक रूप में पाए जाते हैं तथा शरीर की सतह के साथ समकोण बनाते हुए अरेंजमेंट रहते हैं। पैरामीशियम में इनको सबसे पहले भी साइंटिस्ट एलिस ने देखा था तथा इनका परिमाण अति छोटा तथा 4 माइक्रोन लंबा होता है। प्रत्येक ट्राइकोसिस्ट में एक लंबा इलोंगेटेड शाफ्ट होता है और एक अंतस्थ नुक्युला सिकल से टिप कहते हैं स्पाइक, जो स्पाइक या बर्फ कहलाता है, क्योंकि इसका ऊपरी हिस्सा नुक्युलाकार होता है और ये नुक्युला हिस्सा जो एक केप से ढका रहता है, इसके ऊपर एक केप लगी रहती है, इससे ये आवृत रहता है। शाफ्ट जो आधारी भाग होता है, इसके शाफ्ट के मैट्रिक्स की रचना ट्राइकेनिन नामक एक रेशेदार प्रोटीन से बनी होती है। उसके आधार पर इसको ट्राइकोसिस्ट नाम डाला गया है। इसके रेशे आपस में एक दूसरे से मिलकर एक अनुप्रस्थ धारीदार जालीय संरचना का निर्माण करती है। साइंटिस्टों ने बताया है कि ट्राइकोसिस्ट का कार्य अभी तक ज्ञात नहीं है, परंतु ऐसा विश्वास किया जाता है कि जब ये जीवाणुओं को खाता है तो यह डिस्चार्ज हो जाता है तथा विसर्जित हो जाता है और एनिमल को आधार तल पर कठोरता से रोके रखता है। कुछ साइंटिस्टों का बताया कि यह प्रोटेक्शन, सुरक्षा तथा आक्रमण तथा आधार पर रुकने तथा उसे चिपकने के ऑर्गन भी होते हैं। यांत्रिक, रासायनिक तथा विद्युत उद्दीपन के द्वारा ट्राइकोसिस्ट का विसर्जन हो जाता है। ट्राइकोसिस्ट का विसर्जन कुछ मिलीसेकंड में ही हो जाता है। जब एक ट्राइकोसिस्ट पूर्ण रूप से विसर्जित हो जाती है तो इसका शाफ्ट एक लंबी अनुप्रस्थ धारीदार एक रोड जैसी संरचना बना लेता है और इसकी लंबाई लगभग 40 माइक्रोन हो जाती है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि डिस्चार्ज की प्रोसेस ट्राइकेनिन रेशो के जालक के फैलने से भी होती है। छात्रों, ये डायग्राम देखिए, इसमें डायग्राम दिखाया गया है
विसर्जित ट्राइकोसिस्ट सहित संपूर्ण प्राणी। इसमें इसकी सीलें कंपित हो रही देखिए। कॉन्टेक्टाइल वेहिकल, मैक्रोन्यूक्लियस, माइक्रोन्यूक्लियस, पेलिकल और डिस्चार्ज ट्राइकोसिस्ट देखिए खड़ी हो रही है। सेकंड में अविसर्जित ट्राइकोसिस्ट बिना डिस्चार्ज वाली स्टेज में, जो उसमें स्पाइक होता है, जो प्रेशर में जो कैप से आवृत रहता है, उसके नीचे शाफ्ट होती है, जो इसमें मैट्रिक्स भरा रहता है। इसी प्रकार से लास्ट वाला जो डिस्चार्ज ट्राइकोसिस्ट का शिखर भाग, जब ये डिस्चार्ज होती है तो ये साइज में लंबी हो जाती है, लॉन्गेटेड हो जाती है, और एक नुकीला जो स्पाइक होता है तो जो केप लगी हो तो केप को हटा देता है और स्पाइक लंबाई बढ़ जाता है। इसके साफ्ट मैट्रिक्स होती है जो ट्राइकोनिन प्रोटीन की बनी होती है। इसके बाद में न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की खोज साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ऐसे पैरामीशियम के अंदर 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, परंतु कुछ स्पीशीज में 2 से ज़्यादा भी होते हैं। पैरामीशियम हेट्रोकैरियोटिक एनिमल्स होता है, विषम केंद्रीय, क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस होता है वह असमान प्रकार का होता है, एक साइज में बड़ा और एक साइज में छोटा। पैरामीशियम कोडेटम में एक बड़ा मैक्रोन्यूक्लियस से ग्रुप केंद्रक कहते हैं, तथा एक छोटा स्मॉल माइक्रोन्यूक्लियस होता है। पैरामीशियम मोरेलियम में एक मैक्रोन्यूक्लियस के अलावा 2 माइक्रोन्यूक्लियस तथा पैरामीशियम मल्टी माइक्रो न्यूक्लियटम में एक मैक्रोन्यूक्लियस तथा अनेक माइक्रोन्यूक्लियस पाए जाते हैं। मैक्रोन्यूक्लियस की शेप लगभग वृक्क के समान और उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अस्पष्ट होती है और यह पॉलीप्लॉइडी होता है, और इसमें बहुत सी केंद्रिकाएं जो आपस में एक दूसरे से अधिक क्रोमेटिन पदार्थ भी इसके डीएनए भी पाया जाता है। यह कायिक केंद्र के सोमेटिक या वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है और कोशिका की प्रतिदिन की मेटाबॉलिक एक्शन को कंट्रोल करता है, अपचयी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। जनन क्रिया में मैक्रोन्यूक्लियस का कोई रोल नहीं होता तथा इसमें माइक्रोन्यूक्लियस से ही इसकी उत्पत्ति होती है। सेकंड, माइक्रोन्यूक्लियस। मैक्रोन्यूक्लियस की सतह पर बने गर्तनुमा संरचना में माइक्रोन्यूक्लियस होता है और ये प्राय गोलाकार होता है। इसमें गुणसूत्रों की द्विगुणित संख्या होती है। पैरामीशियम मोरेलिया में एक निश्चित केंद्रिका होती है, जबकि पैरामीशियम कोडेटम में केंद्रिका का अभाव होता है। इसमें कोई न्यूक्लियोलस नहीं पाया जाता। यह जीव की जनन क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। संकुचनशील उपकरण कॉन्ट्रैक्टाइल एपरेटस। पैरामीशियम में 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वेहिकल्स पाई जाती है, एक अग्र सिरे पर, एक पश्च सिरे पर। अग्र सिरे वाले को एंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वेहिकल्स कहते हैं और पश्च सिरे वाले को पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वेहिकल कहते हैं।
इंडोप्लाज्मा में इन रिक्तकाओं की निश्चित स्थिति होती है। यह शरीर की पृष्ठ सतह के निकट दोनों सिरों पर पाई जाती है तथा शरीर की पृष्ठ सतह के निकट दोनों सिरों पर पाई जाती है। इनमें से प्रत्येक के चारों ओर लंबी सकड़ी तर्कुनुमा 6 से 10 रेडियल कैनाल्स, जिसे अरे नलियाँ कहते हैं, यह अव्यय स्पंदनशील नलियाँ एपरेंट पल्सेटिंग कैनाल्स होती है, जो कोशिकाओं में दूर तक फैली रहती है। प्रत्येक संकुचनशील रिक्त का शरीर की पृष्ठ सतह की पेलिकल में स्थित एक स्थायी छिद्र द्वारा बाहर खुलती है। दोनों संकुचनशील धानियों जल के बाहर निकाल जाने पर उन्हें ठीक से पहचाना जा सकता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा पता किया गया कि प्रत्येक संकुचनशील उपकरण में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कुछ नलिकाएं, वर्क नलिकाएं, फीडिंग कैनाल्स, एसेसरी वैक्यूल्स, रेडियल कैनाल्स और मुख्य संकुचनशील रिक्तका जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स सभी शामिल रहती है। एसेसरी वैक्यूल्स या रेडियल कैनाल्स ये वास्तव में फीडिंग कैनाल्स की एम्पुला होती है। नेक्स्ट, फूड वैक्यूल्स, खाद्यदानी। जो ये डायग्राम दिखाया गया है, इसमें ऊपर देखिए नेफिडल ट्यूबल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फीडर कैनाल्स, रेडियल कैनाल्स, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पिछले हिस्से की है, जिसे पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स कहते हैं। इसी में वैक्यूल्स के अंदर ही माइक्रोफाइब्रिल्स पाए जाते हैं और नीचे वेंट्रल पोर्शन पर लेफ्ट साइड में पोर ऑफ इजेक्शन ऑफ वाटर, साइटोफाइजी भी कहते हैं, वो पाया जाता है। नीचे साइटोप्लाज्म दिखाया गया है। तो खाद्यधानियाँ एंडोप्लाज्मा में असंख्य असंकुचनशील खाद्यधानी गति करते हुए पाई जाती है तथा इन वैक्यूल्स में को साइंटिस्ट वोल्कोव्स्की द्वारा गैस्ट्रोल नाम दिया गया, परंतु अंतर्गत भोजन कणों के परिमाणानुसार इन वैक्यूल्स की आकृति तथा परिमाण भिन्न होते हैं। तो ये गोल होती है। नेक्स्ट पॉइंट, ओरल एपरेटस, मुख्य उपकरण। पैरामीशियम में मुख्य खांच अधर सतह पर पीछे की ओर एक नली के जैसे आकार का मार्ग बनाती है, जिसे नालाकार कोश वेस्टिबुल कहते हैं। यह एक चौड़ी नलिकाकार बक्कल कैविटी में खुलता है। मुख गुहिका आगे बढ़कर एक छोटे पोर द्वारा गेल्ट जो निगल होता है या साइटोफेरिंक्स में खुल जाती है। इसी पोर को साइटोस्टोम कहते हैं, जिसके द्वारा वाटर करंट अंदर की ओर प्रवेश करती है। साइटोफेरिंक्स अपने निचले सिरे पर एक फूड वैक्यूल्स की रचना बनाती है।
बक्कल कैविटी की दाहिनी सीमा पर सेलियों की एक पंक्ति स्थित होती है जिसे इंडोरल मेम्ब्रेन कहते हैं। तथा इसमें बाएं और पक्षवाम की फोल्ड लाइन्स के 3 समूह होते हैं जो बक्कल कैविटी की पिछले सिरे तक फैले रहते हैं। इन्हें वेंट्रल पेनिकुलस कहते हैं और क्वाड्रुलस कहलाता है। ये पक्षवामी पंक्तियां मंजिलीनुमा स्ट्रक्चर बनाती है और इंडोरल मेम्ब्रेन में एक पार्श्व तनुतवक जिसे रिबर्ड पेलिकल कहते हैं जो कोशिका मुक्त फैला रहता है। निमेडेस्मल फाइबर्स जो पेलिकल के पृष्ठ में फैल जाती है और कोशिक साइटोफेरिंक्स के चारों ओर पोस्ट ओरल फाइबर्स की तरह फैल जाती है। सामान्य कायिक पश्चमाभों की पंक्तियां वेस्टिब्यूल वॉल को कवरिंग करती हैं। इसमें नीचे डायग्राम दिखाया गया है ओरल अपरेटस का, जिसे क्वाड्रुलस दिखाया गया है, डोर्सल पेनिकुलस, वेंट्रल पेनिकुलस, मार्जिन ऑफ बक्कल कैविटी। निचले साइड में देखिए साइटोस्टोम जिसके द्वारा भोजन अंदर वाटर करंट प्रवेश कर रही है। इसके साइड में देखिए निमेडेस्मल बंडल्स ऑफ माइक्रोफाइब्रिल्स, पोस्ट ओरल फाइबर्स, रिब वॉल, इंडोरल मेम्ब्रेन इसके चारों ओर लगी हुई है। लास्ट में साइटोफाइजी, साइटोफाइज कहते हैं। एक पोर होता है जो अनिश्चित होता है तथा अस्थायी होता है। पिछले सिरे के पास में एक कोशिका मुख से कुछ पीछे तथा दाहिनी ओर से हटकर एक्टोप्लाज्मा और पेलिकल का एक छोटा भाग जो कुछ कमज़ोर होता है, जो मल त्याग इजेशन के समय इस भाग में एक अति सूक्ष्म छिद्र जिस साइटोफाइजी या कोशिका मुख साइटोप्रोक का निर्माण होता है तथा अधिकतर साइंटिस्टों ने बताया कि यह पोर कसकर बंद रहने वाले होस्टयुक्त स्थायी पोर होता है, अथवा किसी साइंटिस्टों ने बताया कि मलत्याग के समय निर्मित होने वाली एक अस्थायी टेम्परेरी पोर होता है। तो इसके साथ ही पिरामिसियम की इंटरनल स्ट्रक्चर कंप्लीट होती है। छात्रों जो आज पढ़ाया उसको नोटेट कर लीजिए। धन्यवाद।